प्रस्तुत है अनिल शेखर अमस की कहानी तारापीठ की छाया का दूसरा भाग। ये कहानी आप हर्षवर्धन की आवाज में सुन रहे हैं। अभी तक आपने सुना, मुझे एक दिन तारा साधना करने का निर्देश प्राप्त हुआ और मैं पश्चिम बंगाल में स्थित तारापुर शक्तिपीठ की ओर रवाना हुआ। वहां जब मैं रात को शमशान में साधना करने जा रहा था, तब एक साधु से मुलाकात हुई। अब आगे। वो साधु इस तरह से रास्ता रोककर खड़ा था कि उसका सीना मेरे सीने से टकरा रहा था। उसने मुझे घूरते हुए कुछ मंत्र पढ़ना चालू कर दिया। मंत्र की भाषा शायद बंगाली थी, जिसमें काली कंकाली जैसे कुछ शब्दों के अलावा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह बंदा, जिसको मैं जानता भी नहीं हूं, ये मेरे सामने क्यों खड़ा हुआ है। मेरी समझ में यह भी नहीं आ रहा था कि आखिर वो मंत्र जाप करके क्या दिखाना चाहता है। तभी मेरे अंदर से कुछ प्रतिक्रिया चालू हुई। मेरे मुंह से भगवती तारा का ध्यान प्रस्फुटित होने लगा। प्रत्यालीड पदाम मुंडमाला विभूषिताम खरवा लंबोदरी भीमाम व्याघ्र चर्मावृताम कटि। ये उच्चारण करते करते मैं आगे बढ़ चुका था। मेरी छाती उसकी छाती से टकरा रही थी। वो मुझे धकेल रहा था, मैं उसे धकेल रहा था। हम लोग लगभग बराबर ताकत के थे, इसलिए न वो मुझे धकेल पा रहा था और न मैं उसे धकेल पा रहा था। उसका मंत्र जाप जारी था और मेरा ध्यान भी। ये स्थिति लगभग 2 मिनट तक रही होगी शायद। फिर एक बार उसने मुझे घूरा और फिर रास्ता दे दिया। ये था महामाया का अपने पीठ में मेरा पहला परीक्षण। बाद में मुझे पता चला कि शमशान में फालतू लोगों की उपस्थिति रोकने के लिए वो इस प्रकार का परीक्षण करते हैं, जिससे वे ये जान सकें कि आने वाला व्यक्ति साधना करने आया है या साधना करने वालों को परेशान करने आया है। चित्र विचित्र प्रकार के जीवों से दुनिया भरी पड़ी है। कई लोग ऐसे हैं जो साधना खुद नहीं करते, किसी को करने भी नहीं देना चाहते। उनका परीक्षण मैं पार कर गया था। इस प्रकार से मेरी उपस्थिति वहां पर हो गई। अब मैंने भगवती के मंदिर के सामने अपना माथा टेका और शमशान के एक खाली कोने की ओर चल पड़ा। शमशान के बाजू में ही द्वारका नदी बहती है। उसके पानी की आहट आ रही थी। मैं एक कोने में जाकर अपना आसन लगाकर बैठ गया। जो विधान मुझे मिला था, उसके तहत मुझे हर रात्रि 108 माला तारा मंत्र का जाप करना था। वो तारा मंत्र था ओम तारा तोरी स्वाहा। ये तारा साधना का तंत्रोक्त मंत्र है और इस मंत्र की 108 माला का जप मुझे करना था। मेरे पास रुद्राक्ष के छोटे दाने वाली एक माला थी। उससे मैंने मंत्र जाप प्रारंभ किया। देवी के प्रमुख 10 स्वरूप माने जाते हैं, जिन्हें 10 महाविद्या कहा जाता है। उसी में से एक महाविद्या है भगवती महातारा। हर महाविद्या की साधना में कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। तारा साधना में 2 बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। पहली तो ये कि प्रतिदिन उसी समय पर जाप करने बैठना है जिस समय पहले दिन बैठे। यानी अगर आप 9 बजे बैठे थे तो अगले दिन भी ठीक 9 बजे बैठ जाना है। दूसरी, ये साधना शमशान में ही करनी है और रात 9 से सुबह 4 के बीच ही करनी है। मुझे इन दोनों बातों का ध्यान रखना था ताकि मैं साधना को सही ढंग से पूरा कर पाऊं। रात के 11 बजे के बाद का समय मैंने इसलिए चुना था क्योंकि तब तक अधिकांश लोग सो चुके होते हैं और डिस्टर्ब होने की संभावना कम रहती है। वैसे भी रात्रि को 2 ही प्रकार के लोग जागते हैं। पहला होता है भोगी और दूसरा होता है जोगी। दोनों के जागने के कारण अलग अलग है। भोगी इसलिए जागता है क्योंकि उसे भोग करना होता है। रात्रि का एकांत इसके लिए उपयुक्त होता है। ठीक उसी तरह जोगी रात में जागता है क्योंकि दुनियादारी लगभग शांत हो चुकी होती है। अधिकांश लोग सो चुके होते हैं। ऐसा एकांत का समय साधना के लिए अच्छा होता है। खैर, अपने आसन पर बैठकर जैसे ही मैंने मंत्र जाप प्रारंभ किया, एक कुत्तों का झुंड भौंकता हुआ मेरी तरफ लपका। मुझे थोड़ा डर लगा, लेकिन मैं अपने आसन पर बैठा रहा। जैसा कि साधना में होता है, आसन लगाने से पहले अपने चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाया जाता है। यह सुरक्षा घेरा मंत्र से बनाया जाता है। साधक की शक्ति के अनुसार वो भी ताकतवर होता है। ये रक्षा घेरा विभिन्न प्रकार की शक्तियों से रक्षा करता है। मैंने भी यह सुरक्षा घेरा बनाया हुआ था। वे कुल मिलाकर 8 थे। कुत्तों का झुंड तेजी से मेरी ओर लपकता हुआ आ रहा था, लेकिन वो कुत्तों का झुंड मेरे घेरे को पार नहीं कर पाया और घेरे के बाहर रुक गया। अभी स्थिति ये थी कि मैं बीच में घेरे के अंदर बैठा हुआ था और घेरे के चारों तरफ 8 कुत्ते बैठकर मुझे घूर रहे थे।
इसमें सबसे विचित्र बात यह थी कि सारे कुत्ते काले रंग के थे। सभी की आंखें लाल, सुर्ख और चमकती हुई थी। उनको देखकर ऐसा लगता था जैसे वास्तव में वो भैरव के वाहन हों। उन जैसे हट्टे कट्टे मोटे तगड़े देसी कुत्ते मैंने कहीं नहीं देखे। हाँ, लैब्राडोर कुत्ते जरूर मोटे तगड़े होते हैं, लेकिन ये कुत्ते देसी थे। उसके बावजूद मोटे तगड़े भेड़ियों जैसे दिखते थे। 8 दिशाओं में 8 कुत्ते बैठे हुए थे और मैं घेरे के अंदर बैठकर मंत्र जाप कर रहा था। सारी रात यही स्थिति रही। मैं घेरे में रहा। वो 8 घेरे के बाहर अपनी खूंखार आंखों से मुझे घूरते हुए लंबी जीभ को बाहर लपलपाते हुए मेरे मंत्र जाप पूरा होते तक बैठे रहे। इसके बीच मेरे सुरक्षा चक्र के चारों ओर घूमते हुए हर आधे पौन घंटे में वे एक साथ जब विलाप के स्वर निकालते तो ऐसा लगता जैसे कान के पर्दे फट जाएंगे। जब मेरा मंत्र जाप पूरा हुआ तो वे किसी अज्ञात निर्देश को मानकर अपने आप पीछे मुड़कर चले गए। इस प्रकार से पहले दिन की साधना पूर्ण हुई। मुझे 8 दिन तक शमशान में साधना करनी थी। ये पहला दिन था और बिना किसी बड़े व्यवधान के निकल गया। रात के लगभग 2 बजे मेरा जाप पूरा हो गया। अब वापस होटल कैसे जाऊं, ये एक समस्या थी, क्योंकि इतनी रात को किसी को परेशान करना मुझे ठीक नहीं लगा। मैंने सोचा थोड़ी देर वहीं सो जाता हूं। मैंने अपनी पूजा सामग्री के थैले को सिरहाना बनाया और सो गया। अघोर साधना में जो साधक होता है उसके लिए आसमान छत और पृथ्वी बिछौना होता है, इसलिए कहीं भी सो जाना उसके लिए बेहद सहज होता है। मुझे भी थोड़े ही समय में नींद आ गई। सूरज की किरणें जब चेहरे पर पड़ी तब मेरी नींद खुली। सुबह के लगभग 8 बज चुके थे। गुनगुनी धूप निकल चुकी थी। वापस श्रद्धालुओं समेत लोगों का आना जाना चालू हो गया था। मैं उठा और द्वारका नदी की ओर चल पड़ा। वहां जाकर मैंने नित्य कर्म संपन्न किए और नहाया। जब वापस लौट रहा था तो नीले रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए एक लगभग 25 वर्ष की सामान्य सी दिखने वाली युवती, जो लगभग 4 फुट की रही होगी, सामने से आ रही थी। आमतौर पर युवतियां एक बार नजर मिलाने के बाद हटा लेती हैं। दूसरी ओर पुरुष जब तक वो नजरों से ओझल न हो जाए तब तक घूरता रहता है। यही पुरुष और स्त्री के बीच का अंतर है। खैर, हम दोनों की नजरें मिली। वो मुस्कुराई। मैं उससे जानता नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि वो किसी और को देखकर मुस्कुराई होगी। मैं आगे बढ़ा और वो भी आगे बढ़ी। जब हम दोनों एक दूसरे से लगभग 2 फीट के फासले पर रह गए थे तब उसने फिर मुझसे नजरें मिलाई। उसकी बिल्लौरी आंखों में गजब का तेज था। इस प्रकार का तेज आंखों में तब उभरता है जब कोई महाकाली, महातारा, छिन्न मस्ता जैसी उग्र साधनाएं संपन्न करता है। मैं एक पल को अवाक रह गया। मेरे पैर ठिठक गए। मेरी हालत देखकर वो मुस्कुराई। अब की बार मैं भी मुस्कुराया और हम दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। ये थी छाया से मेरी पहली रहस्यमयी मुलाकात। दोस्तों, ये कहानी और ऐसी और भी कहानियों के लिए आपको सिर्फ प्ले स्टोर पर जाकर प्रतिलिपि FM टाइप करना है और आप इसको इंस्टॉल करके ढेर सारी कहानियाँ सुन सकते हैं और उसके बाद लॉगिन करके आराम से अपना समय एंजॉय कर सकते हैं। शुक्रिया।